अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट अनमोल असलम और प्रोग्राम आप देख रहे हैं म्यूज़िक जंक्शन। आप लोग भी सोच रहे होंगे अनमोल आज काले अबाया में एंड साथ ही साथ ये लंबा सा ड्रेस क्यों पहन के आई है, ऐसी क्या ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि आज आज यूएई एमिरेट्स यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 52 years complete हो गए हैं। UAE came into like when UAE came, it was 2nd December 1971 जब 7 Emirates साथ में आए थे। सो इट्स बीन 52 years। तो 2nd दिसंबर हमेशा हमेशा हमारे लिए एक स्पेशल ओकेजन रहता है, एक स्पेशल फंक्शन रहता है हमारे लिए और एक स्पेशल डे होता है। बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग जहाँ रहते हैं, हम जहाँ अपना इतना टाइम देते हैं, इतना हम लोगों ने पूरी लाइफ दी है, सो ऑफ कोर्स की सेलिब्रेशन तो बनती है ना। सो यूएई के 7 स्टेट्स 2nd दिसंबर 1971 में एक हुए थे। उनमें से है अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, रास अल खैमा, दुबई, फुजैरा, उमुल क्वैन। ये 7 स्टेट इस डेट पे साथ हुए थे और ये पहले अलग अलग थे, बट इस दिन को ये सब एक एज अ फैमिली हम कह सकते हैं कि एज अ फैमिली यूनाइटेड हुए थे। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह 52 इयर्स में इतनी तरक्की, इतने इन लोगों ने तरक्कियाँ की है। और हम जैसे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा दैट वी आर आउट ऑफ आवर कंट्री या हम अपनी कंट्री में नहीं है या हमें कभी अकेलापन फील हुआ नहीं। एवरीथिंग एवरीवन हियर इज सो फ्रेंडली, सो मतलब फैमिली की तरह हमेशा हमें रखा है इन्होंने। सो क्यों ना ये दिन, मैंने सोचा क्यों ना आज का ये दिन इन लोगों को डेडिकेट किया जाए। तो यूई इज समथिंग लाइक, मुझे जब कोई पूछता है ना कि व्हाट इज यूई टू यू, आई से यूई इज अ होम फॉर मी। बिकॉज मेरी स्कूलिंग, मेरा बचपन, मेरा सब मतलब टिल नाउ यूई इज समथिंग लाइक एक इमोशनल अटैचमेंट्स जो मेरी है ना, इट्स विद यूएई। तो यूएई हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ किया है। सो हमें भी बनता है कि हम भी पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें, पाकिस्तानी हो कि यूएई के लिए कुछ करें, राइट। सो आज जब ये दिन होता है, ठीक है, ये दिन ऐसा होता है कि ये लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ जो यूएई के जो नेशंस हैं वो लोग करें, नहीं, इस यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती है, लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले। बिकॉज यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती है, मतलब 4-5 दिन की छुट्टियाँ ये लोग दे ही देते हैं। बट उससे पहले जो स्कूल्स होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होते हैं, वहाँ पे मतलब अब स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में जो सारी लड़कियाँ होती हैं दे आर ड्रेस लाइक दिस। एंड जो ऑफिसेज होते हैं वो लोग भी मतलब कंदौरा, अबाया, एंड देन वहाँ पे फ्लैग्स होते हैं, वो सब। तो मतलब इट्स सो गुड टू ज्वाइन दोज फंक्शंस एंड एवरीथिंग। इट फील्स लाइक इंस्पायरिंग कि हाँ हम हैं यहाँ पे, बट उन्होंने कभी हमें अलग नहीं फील करवाया। सो द सेलिब्रेशंस लाइक दिन में ऑफिसेज और वो, बट 1st दिसंबर की रात एंड 2nd दिसंबर की रात देयर इज समथिंग कॉल्ड मसीरा। ओके, सो मसीरा इज समथिंग, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ मतलब लोगों ने रेडी की होती हैं, झंडे लगाए होते हैं। एंड जो पाकिस्तानी हर नेशन के, मतलब डजेंट मैटर कि वो लोकल है या क्या है, सब अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, हॉर्न बजाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं। और कुछ कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वो मतलब इतनी ट्रैफिक जैम होती है ना कि वो गाड़ियाँ मूव नहीं होती। और इन दिनों में मतलब जो हर जगह जो पुलिस जो भी है, दे आर सो गुड, वो आपको खुद ही वेलकम करते कि इंजॉय करें, सेलिब्रेट दिस डे विद अस। तो यहाँ पे जो मतलब जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो इट्स समथिंग लाइक, वो लोग स्प्रे करते हैं एंड देन स्प्रे होता है, फिर साथ में पानी वगैरह भी ये लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ, इट्स लाइक वेरी गुड सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं यहाँ पे यूएई के लिए। सो अभी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ यूएई, दिस शो इज़ गोना बी सो इन्फॉर्मेटिव एंड सो गुड। सो हमारे पास यूएई की हिस्ट्री है, चले यूएई की हिस्ट्री देखते हैं। जी वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन गेन की होगी एंड बहुत सी चीज़ें पता चली होंगी यूएई के बारे में। वो कहते हैं ना, आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज अ ईज। तो यूएई भी मतलब इट वाज ऑल डेजर्ट, अभी भी देर आर लाइक वट एवर इट इज़, जितनी भी डेवलप हो जाए, जितना भी इन लोगों ने डेवलप कर लिया, जितने भी सक्सेसफुल
जगह है यूएई, बट स्टिल देयर इज दिस थिंग, देखिए ये लोग अपना ट्रेडिशन नहीं भूले, देयर इज स्टिल दिस देयर इज सो मेनी प्लेसेस हियर कि यहाँ पे अभी भी वो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, डेजर्ट है, पीपल डू गो विजिट डेजर्ट, सिट देयर बॉन फायर, जैसे वो लोग बैठे, ये यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ पे बैठते हैं लोग, डेजर्ट है। एंड द फाउंडर ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के फाउंडर थे, उन्होंने एक उम्मीद रखी थी कि हाँ कि मैं यूएई को एक अच्छी कंट्री, एक सक्सेसफुल कंट्री बनाऊंगा, एंड लुक हियर वी आर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ यूएई ने हमें दी है एज अ पाकिस्तानी, सो हमें भी फिर हमारा भी हक बनता है कि हम भी दें। ऑफ कोर्स वी फील सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ यूएई। यहाँ पे बच्चे, फीमेल्स, बूढ़े, हर किसी को सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, जैसे यहाँ पे उनकी यूएई नेशंस के जो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इट्स सेम फॉर द होल नेशन। लाइक हर किसी को सेम रिस्पेक्ट के लेवल पे रखा जाता है, एंड हर एक चीज़ इज समथिंग यू फील लाइक होम, दैट्स इट। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज वंस यू फील लाइक होम देयर इज नथिंग मोर टू से, बिकॉज एक घर ही होता है जहाँ वी फील सेफ एंड कम्फर्ट एंड पीस। सो यूएई एक ऐसी जगह है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशंस। यहाँ पे जो यूएई के सेलिब्रेशंस होते हैं, जो 2 दिसंबर पे, स्पेशली जो 2 दिसंबर पे होते हैं, यहाँ पे ये लोग, अगर हम ऑफिसेज जाते हैं, विजिट करते हैं नवंबर की एंड में और दिसंबर के ये 3-4 दिनों में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो यूजुअली होता है, ये लोग, इन लोग का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो है विच इज़ गहवा होता है। साथ ही ये लोग जो इनके ट्रेडिशनल वो है जो स्वीट है, दैट इज़ डेट्स, खजूर, तो खजूर एंड गहवा ये लोग ऑफ़र करते हैं अपने विजिटर्स को, मेहमानों को। एंड होल दिस वीक 10 to 15 डेज ये सेलिब्रेशन चल ही रही होती है, फंक्शंस हो रहे होते हैं, और यूएई के लिए चीज़ें रिप्रेजेंट करना, सब मतलब यहाँ पे it's something very different. It's very different here. So I'm very, like, you feel like very glad, very proud to be a part of this country. यहाँ पे होना, यहाँ पे रहना is something different. मैं क्यों हमेशा बोलती हूँ कि UAE is something very comfort, like peace, एक अच्छी सी जगह है रहने के लिए, because it feels like home. सो शेख मोहम्मद बिन जायद ने एक ख्वाब बनाया था अपने दिमाग में, ही डिडंट गिव अप। इससे हम लोग कुछ सीख भी सकते हैं, हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। एक पॉजिटिव चीज़ अगर देखी जाए और बोली जाए कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कहाँ चेंज कुछ हो सकता है, राइट। सो अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और कहीं नहीं जाइएगा जी। वेलकम बैक टू म्यूज़िक जंक्शन। दुबई के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, यूएई के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज सारा प्रोग्राम इज़ डेडिकेटेड टू यूएई। तो हमारे पास एक सॉन्ग है विच इज़ फ्रॉम आवर पाकिस्तान एम्बेसी, फ्रॉम आवर नेटवर्क्स, खैबर नेटवर्क्स एंड पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से यूएई को डेडिकेट किया है हमने। एंड द राइटर इज़ शहाबुद्दीन शाहब एंड द सिंगर इज़ रहीम शाह, वन ऑफ आवर फेवरेट रहीम शाह। तो आज सॉन्ग रिलीज़ करना था इसी दिन पे हमने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शो पे ही करूँ। सो चलिए सॉन्ग की तरफ। वेलकम बैक टू म्यूज़िक जंक्शन। दो दिल है मगर एक जान, दोस्ती है दोस्ती, इमारात एंड पाकिस्तान। एज आई सेड दैट इट्स अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। बट मैंने सोचा क्यों ना द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग मिस्टर शहाबुद्दीन शाहब को म्यूज़िक जंक्शन में शामिल किया जाए। बट साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँ, ही इज़ सो टैलेंटेड, सो मल्टी टैलेंटेड, आई विल से, कि इन्होंने जो यूएई का नेशनल एंथम है वो भी उर्दू में ट्रांसलेट किया है, और हमारा जो पेशावर ज़ल्मी का जो थीम सॉन्ग है वो भी इन्होंने लिखा है। सो मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ इस शो में हमारे साथ आएँ और मैं थोड़ी बात करूँ उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शहाबुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपका मतलब ये जो आपने यूएई को जो एज अ गिफ्ट दिया है, आपने जो लिखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं आप। बट जो आपने यूएई को गिफ्ट किया, आज आपका सॉन्ग रिलीज होना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शो में ही इसको रिलीज करूं और सबको सुनाऊं। बस आप लोगों की मोहब्बत है।
जी सर कैसे। और इस गाने के बनाने में लिखा मैंने और रहीम शाह की खूबसूरत आवाज़ में ये रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल जी लेकिन इसकी वीडियो बनाने में एवीटी की पूरी टीम और स्पेशल जमरत खान बुनियादी और आपके जो आसिफ खान है मैनेजमेंट है और समी खान, जी उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ। और ये जो अच्छा प्रोडक्ट बने उसमें खैबर नेटवर्क का भी पूरा पूरा किरदार और हिस्सा शामिल है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बट एज मैंने जैसे देखा ना कि आप मतलब एक ऐसे मतलब राइटर हैं जिन्होंने आप पेशावर ज़ालमी का भी थीम सॉन्ग आपने एंड जो यूएई नेशनल एंथम जो आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया, अगर क्योंकि मैंने सुना नहीं है तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे थोड़ा सा ट्रांसलेशन अगर सुना सकते हैं यहाँ पे। यूएई के साथ तो जो मेरा अपना स्लोगन है कि ये मराठे घर अपना जैसा है पाकिस्तान मेरा, बिल्कुल तो ये 2020 से हमने ये काम शुरू किया कि हम हर साल यूएई के लिए 2020 में हमने जो सबके वालिद और बाबा कौम है शेख जायद रहमतुल्लाह पे जी मैंने तराना लिखा और वो भी खैबर नेटवर्क के साथ मैंने बनाया। हम्म। फिर 2021 में हमने यूएई का जो नेशनल एंथम है जी ऐशी बिलादी वतन ए वतन मेरे प्यारे वतन हाँ सलामत रहे इत्तेहाद शमन, जिसको राहत फतेह अली खान ने गाया और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट ने दुबई के कॉन्सुलेट ने उसको रिलीज किया था। फिर 2022 में हमने साहिर अली बग्गा के साथ जो पाकिस्तान की तरह ये हमारा ऐसे ही घर है जिस तरह पाकिस्तान घर है, बिल्कुल मैंने ये कहलवाना कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी छोड़ दें कि हमारा दूसरा घर है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा और जमरत खान का और एम्बेसी का ये एक नारा है कि ये मराठे घर अपना जैसा है पाकिस्तान मेरा, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही है हमारा घर है। तो इस सिलसिले में हमने साहिर अली बग्गा से गवाया 2022 में बहुत ही खूबसूरत नगमा जो जिसमें कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूएई आतिक बखीतर उमेदी मेहमान थे हमारे और वो अबू धाबी आए स्पेशली, और उसमें भी खैबर नेटवर्क मेरे साथ साथ ही था। बिल्कुल तो इस साल हम इस नजरिए के और सोच के साथ आए कि इस कौमी दिन पर हम एक जो पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और काफी शुरू कर चुका है, जबकि हमारे ताल्लुकात इनके साथ भाइयों की तरह लाजवाल और बहुत तारीखी है। बिल्कुल तो मैंने कहा कि दोस्ती के इस रिश्ते को और खूबसूरत रंग देने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो इमारात के और पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती पे है, और साथ साथ ये तराना भी लिखा जिसे रहीम शाह ने बहुत खूबसूरती से गाया है। बिल्कुल बेशक दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दो दिल है मगर एक जान। माशाल्लाह बहुत अच्छे लिरिक्स है। मुझे थैंक यू सो मच शहाबुद्दीन साहब। तो ये थे हमारे द मल्टी टैलेंटेड राइटर ऑफ द सॉन्ग जो आप सॉन्ग मतलब यह पूरे पहले आपने सुना। ही वाज लाइक इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही, बिकॉज ही सो मल्टी टैलेंटेड और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ टू बी अराउंड देम। एंड खैबर नेटवर्क्स ने मतलब इतना कुछ दिखाया सिखाया और मतलब इट्स वेरी प्राउडफुल। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन। आज का डे पूरा दिन जो ये 1 घंटा है हमारे पास, ये पूरा घंटा यूएई के नाम यूएई के डेडिकेट करते हैं। ये पूरा 1 घंटा और इस पे जितनी बात की जाए मैं तो बोलूँ मैं जितना एज हमारे जो शहाबुद्दीन साहब ने जैसे बोला कि घर है और एक मतलब वो फीलिंग आई कैन फील जो हम मिली नगमे सुनते हैं और जैसे हमने ये सॉन्ग सुना वो मतलब एक गूस बम्स से आ जाते हैं। मतलब अगर हम अपनी कंट्री के लिए पाकिस्तान के लिए ऐसे कुछ सुनते हैं सो देयर इज ऑलवेज दिस अटैचमेंट्स विद आवर कंट्रीज। ठीक है पाकिस्तान के साथ भी हमारी अटैचमेंट है बट पूरा लाइफ अगर हम यहीं रहें यही गुजारा है तो ये भी जो मिली नगमे और ये सब सुनते हैं और वो पूरी हिस्ट्री जो हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तो वो एक गूस बम से आ जाते हैं कि हाँ हार्डशिप हर जगह होती है बट देयर इज ऑलवेज ईज आफ्टर एवरी हार्डशिप। तो यही था और मतलब एक यूएई के हवाले से मतलब मैं वही कह रही थी कि जितनी बात की जाए जितना कुछ भी मैं बोल लूँ वो हमेशा कम रहेगा क्योंकि यूएई ने इतना कुछ दिया है हमें इतना कुछ दिया है विच इज़ लाइक अनएक्सप्लेनेबल कि हम उस पर जितनी भी बात कर रहे हैं तो कम है। मेरी स्कूलिंग यहाँ की है सो स्कूलिंग में भी मतलब वही हम लोगों ने ये सारी सेलिब्रेशन एवरीथिंग वाज सो लाइक अच्छा था गुड वेरी गुड एक्सपीरियंस स्कूल सब कुछ। और अभी जो हमारे खैबर नेटवर्क्स के बिकॉज आई सेड कि आज का पूरा दिन हम यूएई को डेडिकेट करेंगे और हम हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम यूएई को डेडिकेट करेंगे एज ए गिफ्ट
गिफ्ट ही कह सकते हैं ऑफ कोर्स या। तो आप भी हमारे पास एक मैसेज रेडी है विच इज़ फ्रॉम द CEO ऑफ खैबर नेटवर्क्स जवाद हामिद राजा, जिन्होंने ये एक मैसेज यूएई को डेडिकेट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत वतन दोस्त और मुल्क से मोहब्बत करने वाली है। अहले पाकिस्तान के दिलों में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत एक रोशन हकीकत है और मौजूदा क़यादत की अनथक कोशिशों ने बाबाए कौम शेख ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को ज़िंदा जावेद रखा है। मैं AVT चैनल्स और अहले पाकिस्तान की तरफ से इस ईद उल वतनी के पुरमसरत मौका पर अमारात की क़यादत और अहले अमारात को दिल की गहराइयों से इस दिन के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। जी, तो ये थे हमारे CEO जवाद हामिद राजा, जिन्होंने COO जिन्होंने हमारे AVT खैबर्स के जो खैबर न्यूज़, AVT खैबर, K2 TV, खैबर मिडिल ईस्ट के ऑनर हैं COO जवाद हामिद राजा, उनका एक मैसेज था यूएई के लिए। सो ऑफ कोर्स एक प्राउड मोमेंट होता है ऑफ कोर्स ऐसे अपने बड़ों को देखना, एंड बड़ों ऐसे जब बड़े एक चीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं, सो इट्स समथिंग वेरी प्राउडफुल। एज आई सेड, इट्स वेरी प्राउडफुल टू बी हियर, एक प्राउड फीलिंग होती है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्कूल फंक्शंस एंड मेरे स्कूल टाइम की, मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड जब यूएई नेशनल डे होता था, तो इट्स यूजुअली लाइक कि हम लोग ये तो अभी आई गेस कल से यहाँ से छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये छुट्टियाँ ही हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग वीकेंड होता है एंड यहाँ पे रोड एंड पिकनिक्स एंड एवरीथिंग इज सो ब्लॉक्ड कि हर एक इंसान जाके सेलिब्रेट कर रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होता है। हमारे पास एक और सॉन्ग रेडी है विच इज़ रिलेटेड टू यूएई, एंड वो छोटे छोटे बच्चे हैं लाइक क्यूट। अभी मैं वही स्कूल की बात कर रही थी आपसे कि हम लोग स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते थे, और वो सारा आपको इस सॉन्ग में दिखाया जाएगा। तो चलिए, वेलकम बैक। प्लेस टू बी इज़ द यूएई। लाइक हम जितना भी मतलब बोलें, बात करें, कुछ भी, वो हम लोग अपने वर्ड से नहीं एक्सप्रेस कर सकते यूएई के रिलेटेड जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम फील करते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक वेरी अनएक्सप्लेनेबल। साथ ही साथ जैसे मैं बता रही थी कि हमारे ऐसे यहाँ पे तो मतलब जो फंक्शंस होते हैं, यूएई नेशनल के फंक्शंस जो होते हैं, इट्स लाइक वेरी चेयरफुल एंड एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसमें। और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप दूसरी कंट्री से हैं, आपका दूसरा नेशन है, नहीं, ये हमें एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज दिस बॉन्ड विद यूएई। हमारा अपना भी एक बॉन्ड है यूएई के साथ। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अस कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब हमारा अपना हम लोग के कंट्री का जो नेशनल डे होता है 14 अगस्त 14 अगस्त जब होता है, तो यूएई भी हमारे साथ शिरकत करती है, हमारे लिए हमारे साथ वैसे ही सेलिब्रेट करती है जैसे हम उनके साथ करते हैं। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक, ठीक है, मतलब हम लोग करते हैं, वो भी करते हैं। इट्स लाइक एक मतलब वो कहते हैं ना, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से, इट्स समथिंग लाइक दैट। हम लोग जितना करें कम है, बिकॉज वी लिव हेयर, हमारी लाइफ गुजर रही है यहाँ पे, हमारा मतलब वो कहते हैं ना एक रिस्क है यहाँ से यूएई से। तो हम लोग मतलब यहाँ के लिए क्यों ना हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, वाई नॉट, क्यों नहीं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री के लिए जैसे फील करते हैं, देन वाई नॉट हेयर, बिकॉज यहाँ पे तो इन्होंने हमें कितनी सहूलियात दी हैं, कितने हमें प्लेटफॉर्म दिए हैं, कितनी हमें अच्छी एजुकेशन, मॉल, सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी हमें कितनी है यहाँ पे, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन हियर। सो थोड़ा तो फिर हमारा भी बनता है ना कि हम भी कुछ करें यूएई के लिए। सो यूएई के साथ इज समथिंग, आई हैव दिस बॉन्ड विच इज़ लाइक अनब्रेकेबल। मैं कहती हूँ ना कि मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ, बट द फीलिंग्स एंड द अटैचमेंट्स आई हैव हियर वो कहीं नहीं होंगे। इट्स नॉट जस्ट मी, यहाँ पे जितने लोग रह के गए हैं ना, वो कहीं दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए हैं या कहीं भी, दे ऑलवेज हैव दिस अटैचमेंट। और वो एक मेमोरेबल, एक जो उनके दिमाग में एक यादगार चीज़ होती है ना, वो रह ही जाती है, बिकॉज यूएई इज़ प्लेस टू बी। तो ये एक है कि यूएई में जो बंदा रह के जाता है वो फिर कहीं भी चला जाए, वो एक
चीज़ उनके अंदर से यूएई कभी वो ख़त्म ही नहीं होती. So I thought maybe it's me because मेरा बचपन यहाँ गुजरा and stuff like that. But no, when I go out and I see people and I meet people, उनका भी सेम ही है यूएई के लिए. It's the same feeling everyone has. तो यही था कि मतलब हम जितना भी करें it's very less. हम जितना भी कर लें यूएई के लिए it's very less because यूएई ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है. सो यही बात कर रही थी. साथ ही साथ जो यहाँ पे अभी आज आई गेस 2 दिसंबर है, राइट? तो आज भी आई गेस सेलिब्रेशन चल रही होगी. द टाइम आई विल लीव फ्रॉम हियर आई विल सी द रोड्स ब्लॉक. एंड यहाँ पे मतलब एक ऐसा फ्रेंडली, मतलब यू नो, बुरा नहीं मानता कोई भी. कोई जो कुछ भी कर ले, तुम्हारी मतलब आप लोग की गाड़ी गंदी करके चल जाएगा वो पार्टी स्प्रे से. गाड़ी जितनी गंदी गाड़ी होगी और जितने गंदे कपड़े होंगे ना आपके, तो ये समझ लीजिए कि यूएई नेशनल डे आपने ही सेलिब्रेट किया. सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किया. सो कल भी व्हेन आई वाज गोइंग बैक होम फ्रॉम द ऑफिस, मैंने रोड्स पे देखे एवरीबडी वाज लाइक हॉर्निंग ईच अदर. मतलब उसमें कोई बुरा नहीं मानता, एवरीबडी एक दूसरे को हॉर्न मार के इशारे करते हैं एंड स्टफ, हंसी मजाक, और एक दूसरे को मतलब वो खाना पीना गिफ्ट्स वगैरह ये लोग दे रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी आज का जो सेलिब्रेशन होगा ऑन द रोड्स, ऑफिसेस वगैरह इट्स डिफरेंट, बट ऑन द रोड्स व्हेन द ड्राइवर्स एंड द पैसेंजर सीट एवरीबडी इज जस्ट लाइक, पहले तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, लिटरली लोग गाड़ियों से निकल के दे यूज्ड टू डांस ऑन द रोड. मतलब इतने हद तक लोग यहाँ पे डेडिकेटेड हैं कि ये लोग रोड पे मतलब रोड्स ब्लॉक करके डांस करते हैं. आई यूज्ड लाइक दिस इज समथिंग वेरी गुड टू एंजॉय एंड टू एक्सपीरियंस. तो बचपन से टिल नाउ अभी भी मतलब 2 दिसंबर 1 दिसंबर में जाती हूँ, बट बाय ईयर इट चेंजेस बिकॉज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये लोग चेंज करते रहते. सो दिस टाइम इट्स समथिंग लाइक इज यू कैन जस्ट यूज पार्टी स्प्रेज एंड स्टफ, नो पटाखा, नथिंग. बट yes you can use the water bottles and the water guns. लास्ट ईयर जब क्या हुआ था, हम लोग आउट ऑफ नोवेयर सडनली हमारा प्लान बना दोस्तों के साथ, बिकॉज इट वाज लाइक हम लोग घर में ही बैठे हुए थे. वी जस्ट लाइक क्या करना है जाके, क्यों ये वो. फिर अचानक से मेरे दिमाग में है व्हाई नॉट, क्यों ना निकला जाए, कि इंजॉय किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए. लेट्स सी व्हाट्स द चेंज दिस ईयर. सो दिस लास्ट ईयर द चेंज वॉज कि इन लोगों ने मतलब सारे बच्चों ने मतलब दे वेयर मास्क लगाए होते हैं, रंग बिरंगी विग्स लगाए होते हैं, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इट. मतलब वो पानी जो वाटर गन होते हैं, वाटर गन में, और हालांकि हम जो जल्दी में निकले हुए थे एज आई सेड कि हम लोग का कोई प्लान नहीं था, तो हम लोगों ने बाहर से वाटर बॉटल्स खरीदी. अब वाटर बॉटल्स खरीदी, अब उसमें हम लोगों ने होल करना था, तो कैसे करें बिकॉज पानी फेंकना था, क्योंकि हम पे भी फेंक के जा रहे थे. फॉर टाइम बिंग हम लोग आराम से बैठे हुए थे, कहाँ चलो सही है ठीक है, हम नहीं करें, हम शीशे बंद करके बैठे हुए थे. बट लिटरली यहाँ के जो बच्चे जो यहाँ पे मतलब इट्स नॉट लाइक आई डोंट नो, बिकॉज यस उस टाइम पे एवरीबडी इज लाइक वन. वहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, एवरीबडी इज वन. तो ऐसे मतलब उन्होंने नॉक किया, मतलब इतने शरारती बच्चे कि नॉक किया. मैंने शीशा खोला, हाउ डम राइट, मैंने शीशा खोला और सीधा मेरे मुंह पे उन्होंने वाटर गन से जो मेरा पूरा मुंह उन्होंने गीला कर दिया. उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब तो मैंने जाके मैंने कहीं ना कहीं से पिन, वो हेयर पिन वगैरह से जो बैग में जो भी मिल रहा था मैंने होल किया. उसके बाद मैंने हर गाड़ी पे जाके मैंने पिचकारी मारी. मैंने बोला वाटर गन नहीं है तो क्या हो गया, मेरे पास वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल खत्म हो रही है, दूसरी वाटर बॉटल उठाई. लिटरली मैंने तकरीबन 12-13 वाटर बॉटल उठाई थी. तो वो लिटरली हम लोग जब घर गए हम लोग पूरे भीगे हुए थे, और इतने कोई मतलब एक होते ना कि इट्स एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक आउटडोर जाना. इट्स नॉट लाइक कि हमेशा हमें ऐसी मतलब एक जगह पे बैठे रहना चाहिए या हमें मी टाइम एंजॉय करना चाहिए. नहीं, कभी कभी ऐसी गैदरिंग, ऐसे फंक्शन साल में एक ही बार आता है. ये सब हमारे पास ऐसे फंक्शन साल में एक ही बार आते हैं, और एक ही साल में एक ही बार ये सब हम एंजॉय कर सकते. सो व्हाई नॉट टू एंजॉय. मैं यही अपने व्यूवर्स को, अभी भी देखने वाले को यही बोलूँगी जो यूएई में है और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि अभी भी टाइम है, आप निकल सकते हैं. मसीरा, the celebration is going outside, it's called मसीरा जाके enjoy करें, have some new experiences, and मौसम भी अच्छा हो रहा है of course, तो जाइए पार्टी स्प्रेस करें, मस्ती मजाक करें. इट्स लाइक सो फन. मैं तो बस यही वेट कर रही हूँ कि जैसे ही घर के लिए निकलूँ मैं भी जाके मसीरा करूँ, बिकॉज लास्ट नाइट तो मैं कर नहीं पाई बिकॉज आई वाज सो टायर्ड.
सो आई जस्ट स्ट्रेट वेंट टू होम. बट आज का दिन तो मैंने मिस नहीं करना, मैं जाऊँगी. आई विल गो फॉर मसीरा बिकॉज यूएई इज़ होम. एंड व्हेन इट कम्स टू होम, उसके लिए चाहे जितनी भी सेलिब्रेशन, जितनी भी खुशियाँ उसके साथ हम लोगों को मनाई जाए, इट्स लाइक वो कम है हमारे लिए. तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी देख रहे, जो भी सुन रहे, प्लीज़ प्लीज़ जाइए, एंजॉय करें. एंड ऑफ कोर्स तो यूएई इज़ होम. सो यही था. आप कॉल भी कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप मुझे कॉल नहीं कर सकते. यू कैन कॉल बिकॉज लाइव चल रहा है. एंड मैंने मतलब शो में मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बोल ही नहीं पाई कि कॉल करें. तो आप भी, मुझे लगता है आप सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि अनमोल चलो आप बहुत यूई करती है ना, तो आज इसको बात ही करने दो यूई के हवाले से. वो पूरी हिस्ट्री जो मैं बताई रही थी, वीडियोस देखी हम लोगों ने, मैं बात अपने एक्सपीरियंसेस की कर रही थी, सब कुछ. तो कॉल करें, बताएं मुझे आप लोग यूएई के एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करें. क्या यूएई के कैसे फील होता है यहाँ पे रह के. नो मैटर व्हाट इट इज़, यूएई इज़ होम. यूएई इज़ होम. So let's come to my what do I say, this university life. Okay, university life में there is always this cultural day. Okay, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं कल्चरल डेज. तो वहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. पाकिस्तानी, इंडियन, एवरीवन, मतलब जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो सब मिल के अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे. बट देन ऑल्सो जितना भी हम लोगों ने सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स पे डांस किया एंड जो भी किया, बट आखिर में देयर वाज ऑलवेज दिस मैसेज फ्रॉम ईच कंट्री टू द यूएई, वाज लाइक उनके एक स्पेशल मैसेज था या स्पेशल डांस आप कह सकते हो. बिकॉज यहाँ का ट्रेडिशनल डांस इज़ समथिंग डिफरेंट. हर कंट्री का ट्रेडिशनल डांस अलग होता है. तो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस इज़ लाइक वो लोग यहाँ पे हाथ रख के बाल हिलाते हैं. एंड दिस इज़ फॉर लेडीज़. ओके, यहाँ पे हाथ रख के ये लोग अपने बालों को फ्लिप कर रहे होते हैं. तो ये एक इट्स समथिंग वेरी एलिगेंट एंड एक अच्छा फील होता है. एंड फॉर द मेल फॉर द गाइज इज जस्ट लाइक दे हैव वन स्टिक, लाइक वेरी थिन स्टिक. इट्स लाइक वेरी थिन, लाइक बहुत पतली. और उससे कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मतलब मेरे शैतानी दिमाग देखो, मैं सोचती हूँ अगर कभी किसी को गुस्सा आ गया और इस पतली से स्टिक से अगर किसी को पड़ गई तो ख़त्म, डेड. वो कितनी ख़राब लगती है. तो इट्स समथिंग लाइक वेरी थिन स्टिक. वो उसी स्टिक के साथ ये लोग डांस करते हैं. वो लोग उनका एक होता है, यहाँ पे भी कर रहे होते हैं देन डांस वगैरह. सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी चेयरफुल एनवायरनमेंट उस टाइम जो होता है ना, जब हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. सो चलते हैं एक छोटे ब्रेक की तरफ, फिर वापस आते हैं. जी, वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन. एज आई सेड शॉर्ट ब्रेक एंड इट वाज अ शॉर्ट ब्रेक. इतने छोटे से ब्रेक के बाद वापस आई हूँ मैं. सो मैंने आप लोग को ज़्यादा वेट भी नहीं करवाया बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें, इतनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी मैं, और मुझे भी मज़ा आ रहा था ये सब शेयर करके. सो एज आई सेड कि इन लोग को ट्रेडिशनल डांस, और ये लोग अपना ट्रेडिशन कभी नहीं भूलते, कि इन लोग की जो स्टार्ट से इन लोगों का है. और ये हमेशा हमेशा एक होता है ना कि डेजर्ट एरिया में जो हम लोग डेजर्ट सफारी वगैरह हम लोग अगर जाएं तो ये सब माहौल हमें वहीं मिल सकता है. और अभी जो यूएई में विंटर्स आ चुके हैं, ठीक है, तो यूएई में जब विंटर्स हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं. तो यहाँ पे लग जाते हैं छोटे छोटे फेस्टिवल वगैरह लग जाते हैं. तो जब छोटे छोटे फेस्टिवल लग जाते हैं तो यहाँ पे एक अलग अलग छोटे छोटे स्टॉल्स भी बनाए होते हैं. लास्ट वीक मैं गई थी, इट वॉज वेरी नियर टू माई हाउस. ठीक है, वेरी नियर टू माई हाउस. तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए थे. और वहाँ भी मतलब लोग, आप यूएई में हो बट अगर आपको अपनी नेशनल मतलब अपने ही कंट्री का कोई फूड रिप्रेजेंट करना है या कुछ, आप कर सकते हो. सो देयर वाज डिफरेंट स्टॉल्स. मैं गई वहाँ पे इंडियन फूड था, वहाँ पे नेपाली फूड था, वहाँ पे पाकिस्तानी फूड था, वहाँ पे ईरानियन फूड था, अरबिक फूड था, स्वीट्स, एवरीथिंग. और मैं पूरा दिन भूखी बैठी हुई थी, मुझे समझ ना आए मैं करूँ क्या. आखिर में मतलब ऑफकोर्स बैठे बैठे क्या ही इंसान खाए, क्या ही करे. सो आई वॉज जस्ट एंजॉइंग. लेट के पूरा दिन मैं लेटी ही रही. मैंने कुछ शाम में जब मैं घर से निकली, बाय वॉक ही निकली थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं जाके, और मुझे पता भी नहीं था कि वो उस दिन पहले फर्स्ट डे था वहाँ पे वो फेस्टिवल लगा हुआ था. मैं गई वहाँ पे और मैंने हर एक स्टॉल से खाना खाया. और आई डोंट नो इफ़ इट्स मी, और हर किसी को यही फील होता है कि व्हेन हम किसी दूसरी कंट्री का खाना टेस्ट करते हैं ना, सो इट इज़ डिफरेंट. वो मतलब मुझे है एक चीज़ कि मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है, हर एक चीज़ मुझे खानी है.
तो वही था कि मैंने नेपाली फूड खाया, दैट वाज लाइक सो गुड, सो गुड। मतलब नेपाली फूड खाया मैंने, ईरानियन फूड खाया, एंड देन यूएई का जो ट्रेडिशनल एक इन लोग के एक स्वीट्स आते हैं, जैसे हमारे गुलाब जामुन होते हैं, ठीक है, बट यहाँ के जो है लगे मात बोलते हैं उसको। इट्स लाइक वो आटे से बनते हैं, एंड देयर इज दैट सेसेमी सीड्स वो लोग ऊपर डालते हैं, एंड देन आप लोग की मर्जी है, अगर आप लोग कौन सा सिरप पसंद करते हो। अगर आप हनी पसंद करते हो हनी डलवा लो, इफ़ यू लाइक डेट सिरप, खजूर का सिरप, अगर वो डलवाने, बट आई विल सजेस्ट अगर आप जब भी ट्राई करेंगे, ट्राई विद डेट सिरप बिकॉज इट्स टेस्ट गुड मच बेटर। सो ऑलवेज ट्राई विद डेट सिरप। तो मैं ये हमेशा खाती हूँ वो, एंड दैट ऑल्सो इट कम्स इन स्मॉल, मतलब आपके प्रेफरेंस है कि आप कौन सा पैकेज पसंद कर, मतलब कौन सा पैकेट पसंद करते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एंड देयर इज दिस फैमिली पैकेट एज वेल। सो मैं यही बोलूँगी कि जाके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए यूएई इज़ समथिंग टू बी, अ प्लेस टू बी, ठीक है। तो जाइए एक्सप्लोर करें। अभी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को, डेजर्ट सफारी जा सकते हैं हम लोग, चाहे अगर ज़्यादा दूर ना भी जाएं, मेरा जो एक है अपना के जाइए कॉर्निश पे बैठिए, एक चाय का कप, थोड़े से पकोड़े, होममेड पकोड़े। आई डोंट लाइक बाहर के कैफेटेरिया रेस्टोरेंट के पकोड़े, मुझे खास पसंद नहीं है, बिकॉज आई लाइक होममेड पकोड़े। तो घर से थोड़े से पकोड़े ले जाइए, चाय भी बना लीजिए, क्योंकि मुझे घर की चाय नहीं पसंद, इट्स लाइक ऑपोजिट, मुझे घर की चाय नहीं पसंद, आई लाइक फ्रॉम कैफेटेरिया। सो जस्ट टेक ग्रैब द टी एंड पकोड़े एंड जस्ट गो एंड सिट ऑन द बीचेस, enjoy the moment, enjoy the UAE is place to be, so why not to enjoy that। साथ ही साथ एक होता है ना, यहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स वैसे बहुत कम होती हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, बहुत रेयरली वी सी ईच अदर बिकॉज लाइफ इतनी बिजी होती है, ठीक है। 2 दिसंबर है, यहाँ पे इतना लॉन्ग वीकेंड है, तो जाइए फैमिली से मिलिए, फ्रेंड्स के साथ कैचअप करें, जाइए प्लान्स बनाइए, लॉन्ग वीकेंड है, क्या ही कर लेंगे, 4 दिन, लिटरली 4 दिन है हमारे पास। सो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट एंड एंजॉय द टाइम वी हैव राइट नाउ। बहुत एक्टिविटीज़ है करने को, मतलब मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक देयर इज़ दिस प्लेस जबल जैश, रास अल खैमा में है, ठीक है, रास अल खैमा, देयर इज़ दिस प्लेस जबल जैश विच इज़ लाइक फुली पैक्ड इन दीज डेज, लाइक इतने लोग जाते हैं। और अगर देखा जाए तो मतलब ये जो यहाँ की जो सिटीज़ है वो उस हिसाब से जबल जैश में जो टॉप पे इतनी सर्दी हो रही होती है, इतनी सर्दी हो रही होती है, मैं क्या ही बताऊँ, आपको फील होगा कि आप पहुँच गए मरी नारायण कागान। मुझे तो यही फील होता है, इतनी सर्दी लग रही होती है मुझे। वैसे भी मुझे सर्दी बहुत लगती है, बट वहाँ जाके आपको लिटरली वो वाली फील आएगी। और फिर वहाँ जाके जो आप चाय बनाओ और ख़ुद ही अपने लिए छोटे मोटे नूडल्स बना लो, इंडोमी बना लो, खा लो, इट्स लाइक इट्स फील डिफरेंस। मतलब स्नैक वगैरह वहाँ पे ज़्यादा हैवी खाने भी नहीं खाए जाते। व्हाट आई सजेस्ट कि हैवी खाने तो हम रोज़ ही घर में खा रहे हो, तो व्हाई नॉट जस्ट गो देयर एंड हैव सम स्नैक वगैरह, लाइक नूडल्स हो गए एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड हॉर्लिक्स और ये सब। मतलब मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ ना, मेरे अंदर से वो बचपना नहीं ख़त्म होगा। मेरी अम्मी बोलती है बस कर जाओ बेटा, बड़ी हो गई हो, बड़ों की तरह खाना खाया करो। मैं वही चिप्स खा लेती हूँ, कभी चॉकलेट खा लेती हूँ, तो कभी नूडल्स बना के खा लिए मैंने, और कभी कॉर्नफ्लेक्स और ये सब। मैं मतलब ये दिस इज़ लाइक वो होता है ना चटखोर जिसे बोलते हैं, कि बस वो जैसे छटखोरी बस खाती रहती है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, उसका बस उसी से पेट भर जाता है। तो मेरा भी यही है, मैं भी ये सारी छोटी मोटी चीज़ें खाती रहती हूँ। साथ ही साथ मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, इट्स लाइक नॉट दैट बिग एज आई ऑलवेज सेज कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है। सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मतलब माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ इधर होते हैं और वो सब कुछ ना। तो हमारे जब हम लोग ऐसे जब लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं और जब हमारे पास लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करते हैं। हमारे प्लान्स जो होते हैं देयर इज़ समथिंग, हम जो प्लान करते हैं इट्स लाइक हम लोग किसी के घर जाके नाइट स्टे, मतलब पूरे रात रहने के लिए, मतलब हम लोग वहाँ चले, नाइट आउट के लिए हम ही बोल सकते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं, 1 डिश कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग जा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बना के हम लोग लेके ही जाते हैं। तो जब हम चले जाते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ। एंड देन एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने रखी थी थीम पार्टी वॉज लाइक हम लोगों ने ना जो कलर के कपड़े पहनने ना उसी कलर के स्नैक्स या कोई खाना कुछ भी सेम ट्रे में रख के हम लोगों ने लेके जाना है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस इज़ हियर कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो भी सर्दियों में। इट्स लाइक गुड बिकॉज
गर्मियों में यहाँ पे हर इंसान इतना बेजार हुआ, तो मुझे नहीं पता हर किसी का, बट मैं गर्मियों में इतनी कोई बेजार होती हूँ ना ज़िंदगी से, मैं बोलती हूँ क्या है। सर्दियों की जो सबसे बड़ी फ़ैन है मुझे लगता है इस दुनिया में मैं ही हूँ, कि जब सर्दियाँ आ जाती है मेरी कोई अलग ही एनर्जी होती है, मैं एक अलग ही एनर्जी में चली जाती हूँ, मैं अलग ही बस माहौल में होती हूँ, अपने आप में ही रहती हूँ। फिर मुझे ना किसी चीज़ का बुरा लगता है, ना मुझे किसी बात का बुरा लगता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आई एम जस्ट लाइक सही है यार, करते रहो, मेरा क्या, मेरा तो मूड अच्छा है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। सो एक थीम पार्टी थी हम लोगों ने रखी थी, आई वॉज वेयरिंग रेड, तो मैंने रेड कलर में मतलब जितनी जेली मैं बना सकती थी, या कोई रेड स्नैक हो गया या कुछ भी हम लोग लेके चले गए, एंड वो इतना कोई कलरफुल लग रहा था, इतना कलरफुल कि इट वाज समथिंग टू एक्सप्लोर। मतलब हम लोगों ने उस दिन फिर इतनी पिक्चर्स ली, एंड इट वॉज फन एंड देन ऑल्सो यहाँ पे मतलब एज आई सेड गैदरिंग्स बहुत कम होती हैं, तो हम लोग ऐसे 2-3 महीने के बाद जब भी ऐसी गैदरिंग रखते हैं तो हम कोई ना कोई प्लान ज़रूर अपने लिए, कोई थीम रखते हैं कि आज हमने ये करना है। एंड वन टाइम इट वाज लाइक हाउ डू आई से कि इट वाज लाइक ट्रूथ एंड डेयर यू कैन से, या डूज और डोंट था समथिंग, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो इट वाज लाइक अगर हम लोग ऐसे हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे, तो एक हम लोगों ने इट वाज लाइक हम लोगों ने कैमरा रखा हुआ था आगे, एंड कैमरा रखा हुआ था, तो साथ ही साथ हम लोग जो डूज एंड डोंट थे उस पर हम लोग एक दूसरे को इतने मतलब हम लोगों ने टमाटर मारे थे, अंडे थे, कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे के ऊपर हम लोगों ने फेंकी थी। वी डिड समथिंग लाइक विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल एंड इट वाज सो फन, इट वाज सो फैंटास्टिक। एंड एक फिर उसके बाद वो तो हो गया, चलो वीडियो बन गई, सब कुछ हो गया, एंजॉय कर लिया। उसके बाद जब अपनी हालत देखी और अपनी आसपास की हालत देखी ना, इट्स लाइक ये अब साफ़ भी करना है, इसको साफ़ भी करना है। अब तो पहले हम लोगों ने वो जगह साफ़ की, डजेंट मैटर हमारे बालों से कोक और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर रही थी, इट्स फाइन, हम लोगों ने बाल बांधे एंड हम शुरू हो गए, हम लोगों ने बस साफ़ सफाइयाँ की, फिर गए। और मतलब फिर अभी भी व्हेन आई रिकॉल ऑल दिस थिंग्स, तो एक अजीब से गूज़बम्स आ जाते हैं कि एक टाइम था, टाइम फ्लाइज, टाइम गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। सो इट्स वेरी, हम यूएई के हवाले से बात करें, सो ये यूएई ने मुझे इतनी मेमोरीज़ दी हैं, इतनी मतलब इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिलीज से मिलवाया है मुझे यूएई ने। सो इट्स समथिंग लाइक यूएई इज़ अ प्लेस टू बी। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि आज का पूरा ये 1 घंटा यूएई को डेडिकेट किया जाएगा, तो यही पूरा 1 घंटा यूएई को डेडिकेट किया मैंने। और बस इट्स लाइक फन, इट्स वेरी गुड, it's like you can not forget it, the memory is here, you can never forget it। साथ ही साथ अभी मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अबू जब गए थे पाकिस्तान, ठीक है, सो अब मुझे मे बी आई डोंट हैव दिस थिंग इन मी कि मैं अपनी फैमिली के बगैर रह सकती हूँ या नहीं, ठीक है। सो इट वाज जस्ट लाइक मैं और मेरी मॉम हम 2 ही घर में थे। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम मेरे अबू पाकिस्तान गए थे और हम वी वर हेयर अलोन फॉर 3 months। हम लोग 3 महीने के लिए यहाँ पे अकेले थे, और हमें कभी भी मतलब ऐसा नहीं फील हुआ कि हम डर जाएं या हम बोले कि नहीं हम घर में अकेले हैं। एक होता है ना, एक फीलिंग से ऐसी आती है, बट ऐसा कभी नहीं फील हुआ। वी फील सो सेफ हियर इन यूएई कि हमें वो एक सेफ्टी की फीलिंग हमेशा रही है। यूएई ने हमें एक ऐसा दिया है कि हम हमेशा यूएई में एक घर के तौर पे फील करते हैं। तो एक अच्छी सी, आई डोंट नो, मे बी मैं अभी मतलब एक ज़्यादा बात करने लग जाऊंगी तो मैं रोने लग जाऊंगी, क्योंकि ऐसी एक मेमोरेबल और एक ऐसी अटैचमेंट है मेरे इस यूएई के साथ। तो जाते जाते बस यही बोलूँगी, बिकॉज 1 घंटा था, मैंने आपको बोला था कि ये पूरा 1 घंटा जो होगा मैं यूएई को डेडिकेट करूँगी। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए कि यूएई में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और यूएई ने मुझे क्या क्या दिया, और साथ ही साथ यहाँ के सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं, हिस्ट्री दिखाई मैंने आपको, बच्चे बड़े सब दिखाया मैंने आपको। और हमारे खैबर नेटवर्क्स ने यूएई के लिए जो डेडिकेट किया और जो गिफ्ट्स दिए वो भी आप लोगों ने देखे। तो चलते चलते बस यही बोलूँगी कि जहाँ रहिए खुश रहिए और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद द सेम होस्ट इन द सेम शॉप को दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।